जय हिंद मित्रों। आज हम इनकम मेथड यानी आय विधि का चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम राष्ट्रीय आय 3 विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। पहला आय विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा उत्पादन विधि। आज मैं उसी के आगे इनकम मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनकम मेथड में जब भी बात होती है तो सबसे पहले हमें एनडीपीएफसी ज्ञात करनी होती है, जिसकी फॉर्मूला होती है COE प्लस OS प्लस MI। MI का अर्थ होता है मिक्स इनकम, जबकि COE का अर्थ होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कभी कभी क्वेश्चन में ये एज इट इज COE आपको मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन में COE नहीं भी दिया रह सकता है। यानी COE का मीनिंग होता है वेजेस और सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कभी कभी ये आइटम में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय भी दिया रहता है। अगर यहाँ में से कोई भी आइटम अगर आपको क्वेश्चन में ना मिले तो ज़रूरी नहीं कि उसे लेना ही है। वैसे टाइम में हम उस आइटम को नहीं लेंगे। और OS में OS का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। OS में मुख्य रूप से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी होता है। जबकि प्रॉफिट का 3 और पार्ट होता है। पहला होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको मिल गया तो आप इन तीनों में से किसी को ऐड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधी ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया तो आप रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी पे ध्यान नहीं देंगे। फिर MI आपको क्वेश्चन में एज इट इज मिक्स इनकम के रूप में मिल जाएगा। फिर जैसे कि हम जानते हैं नेशनल इनकम का जब भी बात होता है उसमें हम लोग NNPFC निकालते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो के आधार पर हम NDPFC की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तब हम लोग NFY को जोड़ते हैं, जिससे हम लोग आसानी से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक नेशनल इनकम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग इनकम विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक आपका इस साइड आइटम दिया हुआ है, जबकि इस साइड जो मतलब कि करोड़ में रुपया दिया हुआ है। अब हम लोग इस डाटा से नेशनल इनकम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ ये जो आइटम्स है ये इनकम मेथड से रिलेटेड ही है, क्योंकि COE, रेंट, इंटरेस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट, ये सारे का प्रयोग करके हम इनकम मेथड से ही नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अब इस डाटा से नेशनल इनकम करेंगे। यहाँ पर
इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले एनडीपीएफसी ज्ञात करेंगे। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। जैसा कि यहाँ पर सीओई ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 800 करोड़, और ओएस पर हम बोले थे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को लेते हैं, तो यहाँ पर रेंट दिया हुआ है 500, 300 और प्रॉफिट 500, और बचता है एमआई। एमआई भी यहाँ पर मिक्स इनकम के तौर पर 800 दिया हुआ है। अगर हम ऐड करेंगे टोटल वैल्यू 2900 करोड़ हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था एनएनपीएफसी बराबर एनडीपीएफसी प्लस एनएफवाईए होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल निकलना है, इसलिए हम लोग एनएफवाई को ऐड करेंगे। एनडीपीएफसी का वैल्यू 2900 करोड़ आया है, तो जबकि यहाँ एनएफवाई का वैल्यू -50 है। इसलिए कुल मिलाकर हम लोग का जो डाटा, हम लोग का नेशनल इनकम 2850 करोड़ रुपया आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय निकालना सीख गए होंगे, या फिर भी आप लोगों की अगर नेशनल इनकम और इनकम मेथड से जुड़ी कुछ क्वेश्चन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।